आरती कुमारी से माफी मांगना होगा, मतलब उनको डूब के मर जाना चाहिए, उनको जीने का कोई राइट नहीं है हमारे हिसाब से। उनकी न्यूज की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। चैनल जो है ना यूट्यूब वाले लोग बंद। आरती की परिवार वाले तो दम कहीं से भी सही नहीं है। अभी जो आरती छोटू का मैटर है काफ़ी बवाल कर रहा है और इस बवाल में काफ़ी सारे लोगों का भयानक बयानें देखने के सामने आ रही है और आरती छोटू को या आरती के परिवार वालों को या छोटू के परिवार वालों को न्याय मिले या ना मिले, लेकिन जो आरती है उसको काफ़ी सारे लोग गंदे नज़र से और गंदे वर्ड से बोल रहे हैं और काफ़ी सारे बयानें बवाल कर रही है। इस मैटर में हमारे साथ महिला मंच विकास के 3 पदाधिकारी हैं, हम उनसे खास बातचीत करने वाले हैं कि इस मंच में उनकी क्या भागीदारी है, क्या जो लोग बोल रहे हैं आरती को कि ये वेश्या है और काफ़ी सारे वर्ड बोल रहे हैं जो कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या नाम हुआ मैम आपका? फाइमा खातून। अच्छा मैम, जो आरती या छोटू का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आरती को वेश्या बोल रहे हैं और भी काफ़ी सारे वर्ड बोल रहे हैं जैसे कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप नहीं बोलेंगे, हम लोग तो बोल सकते हैं ना। हमको तो बोलना अधिकार है, मतलब हम लोग तो बोल सकते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, गलत नहीं करते तो डरते नहीं हैं। रही बात कि प्रमोद कुमार इतने गंदे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं किसी महिला के बारे में, हमको तो शर्म आ रहा है कि उनके घर में पता ना उनकी शादी हुई है कि नहीं। उनके जो वो जिससे जन्म लिए हैं वो भी माँ है, वो भी कोई महिला है ना। अगर माँ है तो महिला है। वो थोड़ा सा भी अपनी माँ के बारे में भी सोचते हैं, अपनी बहन के बारे में भी सोचते हैं, तो हो सकता है कि शादी नहीं हुआ होगा, तो माँ बहन तो होगी ना उनकी। मतलब एक औरत के बारे में एक पुरुष के मुँह से इस तरह का बात निकलना, मतलब उनको डूब के मर जाना चाहिए, उनको जीने का कोई राइट नहीं है हमारे हिसाब से। जी। रही बात कि उनकी वीडियो यहाँ चल रही है और उन्होंने इतना गंदा तरीके से वो बोले हैं। जो संदेश दे दिल वाली आवे वाला जनरेशन में के लोग बेटी पैदा करे से डरा जाई। अगर हमारा घर में कोई आदमी एंट्री करता वो पहचान के भी काहे ना होखे, तो 2 बजे रात के काहे एंट्री करी? नजदीक से दिखाएं। 2 बजे रात के करी तो हमारे शत्रु हो गए, दुश्मन हो गए, लोग के तम वही मेरा पहले मारे नाजायज संबंध। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद जिसको जनता चुन के लाती है पब्लिक के बीच में और उनकी इस तरह का भाषा निकलता है, तो ये जनता इनको किस अधिकार से इनको सत्ता में लाएगी? लाने की कोई राइट नहीं है, ये आने के मतलब हकदार नहीं है। दूसरी बात कि ये बहुत, इनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इनको आना होगा सामने और आरती कुमारी से माफ़ी मांगना होगा। अच्छा मैम, क्या लगता है जो आरती और छोटू का मैटर है, क्या ये जो आरती बयानें दे रही है, क्या लगता है कि आरती सही है? किसी हद तक आरती सही है। अरे भाई, सही है गलत हम आप नहीं कह सकते हैं। आरती अगर उसके साथ घटना हुआ है, आरती उस तरह का उसके साथ हुआ, तब तो आरती आई, और भी लड़की कोई काहे नहीं आ रही है। रही बात कि प्यार करना अगर ऐसा है जुल्म, तो दोनों को मार देना चाहिए। आप अपनी बेटी को छोड़ दिए और किसी के बच्चे को मार दिए, तो भाई ये तो गलत है। और उसके बाद भी लड़की जिंदी है तो उसको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं लोग, प्रतिनिधि लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का बोल के टॉर्चर कर के घूसा मार के उसको साले को उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दें। मतलब यही नहीं कह रहे हैं कि एक तो उस पर मुसीबत गिर गया, ठीक है, उसकी गलती है कि प्यार की, और उसके बाद भी उसको घूसा मार रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? अरे किसी को अगर हुआ है तो उसको भाई समझ लो, आपका कोर्ट है, आप क्या हैं? आप न्यायालय हैं, आप किसी को फैसला दे दीजिएगा। जब कोर्ट में चला गया है मामला, कोर्ट देख रही है, और तो उसके बाद बीच में आप बोल दीजिए, हम बोल दे, कोई बोल दे, कैसे क्या बोल दीजिएगा? हम लोग तो बोलने का राइट है, किसी को बोलने के बोल सकते हैं कि रोज़ हमारा महिला विकास मंच रोज़ 200 केस देखते हैं और लोग को न्याय दिलाते हैं, तो हम लोग को तो राइट है। बाकी जो कुर्सी पर सरकार का पैसा खाते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, वो ऐसे गंदे भाषा बोलने, उनसे तो हम लोग सामना करेंगे और ये हमारा वादा है कि हम उनके सामने होना है, उनको माफ़ी मांगना है। आरती कुमारी से माफ़ी मांगेंगे। वो क्या लगता है आरती को इंसाफ मिलेगा? एकदम मिलेगा, मरते दम तक हम लोग इंसाफ दिला के रहेंगे, दम मिलेगा इंसाफ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा मैम, एक और भी बात है, इस जो भी आरती छोटू का प्रेम कहानी है, क्या इस पर जो
मतलब कि जनता है इस पे कुप्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है आपके ख्याल से? नहीं, प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, एक आरती कुमारी तो प्यार नहीं की है, लोग प्यार करते हैं। आरती कुमारी ये क्या है? अभी तक ऐसा दृश्य किसी को देखने को नहीं मिला नहीं मिला था, नहीं, बहुत शर्म लगता है। देखिए, बात है कि आरती कुमारी एक छोटा सा गांव से आती है, तो गांव में रोज एक ही आदमी को देखना है, एक ही आदमी से मिलना है, तो एक ही चर्चा का विषय बना दिया है लोग। शहर में जाइएगा तो 90% इस तरह केस होते हैं, बाकी लोग कोई किसी से मतलब नहीं रहता है, इसीलिए इसको मुद्दा बना लिए हैं भाई। और कुछ हमारे भाई मीडिया भाई बंधु इस तरह का अगर न्यूज़ चलाते हैं तो वो अपने उनकी न्यूज़ की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी, चैनल जो है ना यूट्यूब वाले लोग बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सबको टारगेट ले रहे हैं, छोड़ने वाले मतलब कुछ अच्छे भी हैं उसमें, मतलब सब खराब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अपना दुकानदारी के लिए वो दुकानदारी उनकी बंद होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, और भी काफ़ी सारी बवालें आ रही है सोशल मीडिया पे, काफ़ी सारे ऐसा बात है जो कि ऑन कैमरा कोई नहीं कह पा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? क्या आरती के अभी परिवार वाले को सही है या जो छोटू के परिवार वाले सही हैं? इस पे आप क्या कहेंगे? अभी उनकी काफ़ी सारी बवालें हाँ, तो दोनों मिला जुला के तो आरती की परिवार वाले तो दम कहीं से भी सही नहीं हैं, क्योंकि दूसरे के बच्चे को मार दिए हैं। और छोटू के परिवार वाले को तो सैल्यूट करते हैं कि भाई उनके बेटा का मौत का कारण वो लेके अपने वो जिगर का टुकड़ा बनाए हुए हैं, तो उनको तो सैल्यूट काफ़ी है। काफ़ी सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि वो आरती को किस रिश्ते से अपने पास रख रहे हैं। अरे उसमें दिख रहा है बेटा का, उसका प्यार दिख रहा है कि हमारा बेटा प्यार किया था, बेटा को मार दिया। वो लड़की वो माँ बेटा बन के आई है, वो छोटू के माँ के पास वो छोटू बन के आई है, उसको कोई ये नहीं, अब तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आरती डर रही है कि जो दूसरे के बच्चे को मार सकते हैं, तो आरती को भी डर है कि हमारे माँ बाप हमको भी मार सकते हैं, और वो लोग क्रिमिनल माइंडेड है। जी जी। क्या नाम है सर आपका? शशिधर मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी देखते हैं। आरती छोटू का मैटर आप भली भांति जानते हैं, अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, तीन बात है। जी। पहली बात यह है कि कोई भी मर्डर क्राइम है। अगर मान लिया कि 2 बजे रात में गया, 1 बजे रात में गया, ठीक है, अगर दोनों पकड़ा गए, पंचायत थी, सरपंच थे, वहाँ ले जाते, उस बात को रखते और उस मैटर को सरपंच से ख़त्म कर लेते। किसी के बच्चे को तो मारने का राइट नहीं है। जी जी। ठीक है। तो पहली सवाल है मेरा, किसी के घर में 2 बजे रात को जाना क्या आपको लगता है कि सही है? मान लीजिए कि सही नहीं है, तो क्या किसी के घर में 2 बजे रात में गया, उसका बगल में नानी घर है, ऑलरेडी वो जान रहा है कि लड़का कौन है, तो क्या मार देना सही है? अच्छा, जैसे कि आप बोले कि नानी के बगल में घर है, जैसे कि हम लोग बाइक लिए हैं तो नानी के घर वाले इस बात पे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसा क्या? नहीं बोलना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि समाज में हम रह रहे हैं, एक ही समाज है, दोनों एक जाति से बिलोंग्स कर रहे हैं, उनको वही गांव में रहना है, तो मतभेद करके तो रह नहीं सकते हैं। जब देख रहे हैं कि जब एक आदमी का मर्डर हो सकता है, तो हो सकता है वो क्रिमिनल है, कहीं मेरा मर्डर करा दे बाहर, तो क्यों बोलेगा? सबको अपना जान प्यारा है ना। जी जी। बस इतना ही सब बात है। दूसरा बात रहे थे, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि जो संविधान हमारा बनाया गया, जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जो प्रोसिक्यूट्स है, उन लोगों को भी प्रोसिक्यूट नहीं कह सकते हैं। तो वो तो पूरा का पूरा एकदम हनन कर दिए और अपने आप को जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, जो आपके प्रमोद कुमार जी हैं सिवान से। पहली बात। दूसरी बात है क्या है कि बोल रहे हैं कि ऐसे को मछली की तरह काट के देना चाहिए, मतलब धमकी दे रहे हैं। तो इस पर भी केस होना चाहिए, उस पर भी केस होना चाहिए जब उसको अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। एक पुरुष होकर एक महिला के लिए भी ऐसा बात हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग महिला विकास मंच में काम करते हैं और महिलाओं का इज्जत करते हैं, तो नहीं बोल सकते। अच्छा मैम, एक और सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? एकदम मांगेंगे, माफ़ी मांगना होगा उनको। और आरती कुमारी को लेके महिला विकास मंच जाएगी, उनके पास जाएगी। ऐसे तो उनको हम लोग खबर कर रहे हैं कि वो आ जाएं, वो न्यूज़ तो देख ही रहे हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो महिला विकास मंच जाएगी आरती कुमार के साथ, और जाकर वहाँ उनको माफ़ी मांगनी होगी, या नहीं मांगेंगे तो आंदोलन होगी। ये आपके चैनल से मैं सूचना दे रही हूँ जी। आप इसको जितना वायरल करना है कर दीजिए, हमारा नाम ले लीजिए, वायरल कर दीजिए, महिला विकास मंच को वायरल कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी प्रमोद कुमार को उनकी गलती की सज़ा मिलेगी। वो बहुत गलत बोले हैं, बहुत गलत, वो राइट है, वो जिन्हें के वो अब हमको लगता है कि उनको क्या बोला जाए, मतलब
उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई। वो क्या सोच रहे थे बताइए, मतलब किसी को वो आरती के मतलब आरती के छोटू आरती के घर वाले से कम नहीं है। आरती के घर वाला तो कुट्टू मतलब मार दिया छोटू को, ये कुट्टी कुट्टी काटने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग महिला विकास मंच आरती को लेकर उनके दरवाजे पे उनके जगह पे प्लेस पर जाएगी और महिला विकास मंच कहेगी कि आप आरती को कुट्टी कुट्टी काट दीजिए, यही लड़की है गुनहगार, आप इसको जो करना कीजिए, उनको करना होगा और नहीं तो फिर उनको माफ़ी मांगना होगा और नहीं तो फिर क्या करेगी महिला विकास मंच, उसको पता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरिता राज, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विकास मंच। क्या कहेंगे आरती छोटू का जो प्रेम कहानी है, इस पे आपका क्या राय है? आरती छोटू का प्रेम कहानी कोई नई नहीं है, पहले भी लोग प्रेम किए हैं और प्रेम का तो हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा की जाती है। प्रेम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है, चाहे वो लड़का लड़की करे, भाई बहन करे, बेटा माँ करे। तो प्रेम इतना कोई अभद्र चीज़ नहीं है कि उसका पनिशमेंट मर्डर हो सकता है। तो जिन्होंने मर्डर कर दिया है किसी माँ के बेटे को, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हम लोग सब आरती के साथ हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सर एक बात और जानना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर प्रेम करने वालों को लगातार मार दिया जाए तो अगर संसार में प्रेम ही नहीं बचेगा तो फिर मानवता भी नहीं बचेगी। क्योंकि मानवता का स्वरूप ही प्रेम है और प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। प्रेम की तो पूजा की जाती है। राधा कृष्ण को ही ले लीजिए, जिस पर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। तो क्या उन्होंने कोई संसार से विरुद्ध तो कोई कर्म नहीं किया था जो उनका मर्डर कर देना था? उस बच्चे को पकड़कर आराम से रूम में रखते, उनके पेरेंट्स को बुलाते, हवाले करते और जो भी उनको कंप्लेन था आपस में मिलकर उसको मैनेज करना चाहिए था। मर्डर कर देना ये हर तरह से अपराधजनक है और इस चीज़ का जो भी बढ़ावा दे रहे हैं समझिए कि वो समाज का विरोधी व्यक्ति हैं और वो छोटू और आरती के केस से ही साबित कर रहे हैं कि उनमें इंसानियत जरा भी नहीं है। किसी महिला को इतने गंदे तरीक़ा से बोल रहे हैं, किसी बेटी को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। हम लोग रोज़ कम से कम 10 बेटी का घर बसाते हैं और एक बेटी हमारी गाली सुन रही है तो शर्म लग रहा है कि हम भी किसी की बेटी हैं। मतलब उस दरिंदे पे शर्म लग रहा है जो प्रमोद कुमार जो कहते हैं कि मतलब कहाँ गए नीतीश बाबू, आप देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। आपका बेटी के लिए कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कान में आवाज़ जा रही है आपसे नीतीश बाबू। मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो बेटी रोज इसी तरह लंगी होगी। आप हम लोग कपड़ा पहनाएंगे, आप लोग लंगा करेंगे, सब लोग मिलकर आपके प्रतिनिधि करेंगे। जी, जैसे कि अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के 3 पदाधिकारी थे। आप इस वीडियो से कितना सहमत हैं आप हमें अवश्य बताइएगा और जो भी विवादें हैं आप पूरी तरह से जानते हैं, अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।